Hello students, welcome to my channel Study with Didi. In this video, we will read class 10th English first chapter number first, A Letter to God, which is written by G.L. Fuentes. ओके जैसे कि आपको पता है चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। मतलब इस चैप्टर में हमको क्या किया गया है, एक लेटर लिखा गया है गॉड के लिए। ठीक है, एक पर्सन है जिसका इसमें फेथ दिखाया गया है कि वो कितना विश्वास करता है भगवान पर, और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कंडीशन है, उसको भगवान को बताने के लिए वो लेटर लिख रहा है। ठीक है, देखिए बेटा, जैसा कि 2021-22 के लिए CBSE ने हमारे जो सिलेबस है उसको हाफ कर दिया है। टर्म फर्स्ट में हमको सारे MCQs क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, सारे चैप्टर्स को बहुत ही डीपली पढ़ना है। जैसे कि हमारी इंग्लिश होती है, उसमें पूरे स्टोरीज़ होती है, तो हमको स्टोरीज़ बहुत क्लियरली अच्छे से पता होना चाहिए कि कब कब हुआ, क्या हुआ। जैसे कि लेटर है तो लेटर है किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, ये सारे क्वेश्चंस MCQs में बन सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही डीपली इस चैप्टर को, सभी चैप्टर को पढ़ना होगा बेटा। जैसे ही चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, मतलब पढ़ा के हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको MCQs के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। अ लेटर टू गॉड रिटन बाई बेटा, ऑथर का नाम बहुत अच्छे से आप लर्न रख लें, है ना। अ लेटर टू गॉड, G.L. फ्लोएंटेस। ओके, तो ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। द हाउस, ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, एक घर है। ये घर किसका है, पहले मैं आपको स्टोरी थोड़ी सी समरी बताती हूँ, बहुत शॉर्ट स्टोरी समरी बताती हूँ कि ये जो स्टोरी है एक फार्मर के बारे में है, हुज नेम इज़ लैंचो। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी, मतलब ऊंची सी हिल टॉप में उसका घर है, जहाँ पे वो रहता है, फार्मरिंग करता है। बट क्या होता है कि बारिश के साथ साथ जो ओले गिरते हैं, उससे उसकी पूरी फसल ख़राब हो जाती है ना। और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई है, तो वो अब उसके पास कुछ खाने पीने को नहीं है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत ज़्यादा उसको ऐसा लगता है, बहुत सैड हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि अब हम लोग सब भूखे मर जाएंगे। तो फिर उसके पास एक होप होती है, हेल्प हेल्प बाय द गॉड। ठीक है, तो वो भगवान से फिर अपनी हेल्प करने के लिए लेटर लिखेगा। ठीक है, तो ये जो घर है वो किसका घर है, लंचो का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, है ना। मतलब पूरी वैली में एक ही घर था, एक ओनली घर था, ओनली वन, है ना, एक ही था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। क्रेस्ट की मीनिंग क्या है, टॉप ऑफ द हिल। तो मतलब हिल के टॉप में उसका घर है, एक ही घर है। फ्रॉम द हाइएस्ट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। मतलब उसका घर कहाँ पे है, बहुत ही हाई हिल के टॉप पर है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्सन वहाँ से रिवर देख सकता है, फील्ड देख सकता है, खेत देख सकता है, जहाँ पे पकी हुई क्या है, कॉर्न है। और पके हुए कॉर्न के लिए फ्लावर्स लगे हुए हैं, जो कि एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये अच्छी हार्वेस्ट देंगे। जैसे कि हम लोग फसल आने से पहले ही, यदि फसल का मतलब कि देख करके ही समझ जाते हैं कि इस बार अच्छी फसल होगी, है ना, कि अच्छे फूल लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये फ्लावर्स अच्छे हैं, राइप कॉर्न लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ देख करके ये लग रहा है कि ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि एक अच्छी हार्वेस्ट ये देंगे ना, अच्छी फसल देंगे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लेस्ट अ शावर। अब अर्थ को क्या चाहिए, ये ऐसा टाइम है जब अर्थ को चाहिए, मतलब बारिश बहुत दिनों से नहीं हुई है, तो एक छोटी सी एटलीस्ट अ शावर, थोड़ी सी ही बारिश हो जाए या डाउनपोर हो जाए। ठीक है, तो इसकी उसको ज़रूरत होती है ना। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो हमारा जो लैंचो है वो और कुछ नहीं देख रहा है। वो क्या देखता है, सुबह से लेके सिर्फ उसका एक ही काम है कि वो स्काई की ओर देखते रहता है कि अब बरस जा,
या फिर देख रहा है कि बादल घने क्लाउड्स हैं क्या नहीं, क्योंकि क्लाउड्स के बाद ही बारिश होती है ना। तो वो बस नॉर्थ ईस्ट की ओर देखते रहता है कि कब बारिश आएगी, क्योंकि उसकी जो फसल है उसको क्या चाहिए, एक छोटी सी एटलीस्ट शावर चाहिए या थोड़ी सी रेन चाहिए, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, रेन होती है कि नहीं ये देखते हैं, सेकंड पैराग्राफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमेन। तो हमारा जो लेंचो है उसकी एक वाइफ है, उसकी एक फैमिली है, कुछ बच्चे हैं उसके, तो उनके साथ वो एक इस हिल में एक अकेला घर है, वहाँ उसकी खेती उसके साथ रहता है। तो मतलब बादल क्लाउड्स थे, तो उन सबको देख करके वो क्या करता है, घर के अंदर आता है और बताता है अपनी वाइफ को कि नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, है ना। अपनी वाइफ को बोलता है कि आज ज़रूर बारिश होगी, ऐसा लग रहा है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सापर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, है ना। तो जो वुमेन है जो कि खाना प्रिपेयर कर रही होती है ना, शाम का ये समय है, खाना प्रिपेयर कर रही होती है, वो कुकिंग कर रही होती है, तो वो बोलती है हाँ भगवान चाहेंगे तो ज़रूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बच्चे हैं, बड़े ओल्डर बॉय हैं, वो कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, फील्ड में, खेतों में वर्क कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे हैं वो कहाँ पे खेल रहे हैं, घर के पास में ही खेल रहे हैं। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू दैम ऑल, जब तक उसकी जो वुमेन है, जो वाइफ है लेंचो की, वो जब तक सबको बुलाती नहीं है कि आ जाओ, तब तक बड़े बच्चे जो है वो खेतों में काम कर रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे होते हैं घर के पास ही। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, जो लेंचो की वाइफ है वो क्या बोलती है, कम फॉर डिनर ना, डिनर के लिए आ जाइए, मतलब शाम का टाइम है ना, खाने का टाइम है, आ जाइए, प्रिपेयर हो गया है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट ना, मतलब कि खाने का समय हो गया है तो आ जाइए। जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, और उसी टाइम पे लैंचो को दिखाई देता है कि क्या हुआ है, जो बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं, पानी की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो बिगन हो गई हैं, स्टार्ट हो गई हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट के साइड से ही एक बहुत ही ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा, है ना, तो बहुत ही बादल छाए हुए हैं, ठीक है। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, है ना। जैसा कि आपको पता होगा कि जब बारिश होती है या बारिश होने वाली होती है उस टाइम पे क्या होता है कि जो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, तो जो एयर है वो बहुत ही फ्रेश हो गई है, स्वीट हो गई है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन द बॉडी। तो जो हमारा मैन है, कौन मैन है, लेंचो, है ना। तो लेंचो बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के घर से बाहर निकलता है, क्योंकि वो बहुत खुश है ना, बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसको बारिश की ज़रूरत थी, उसके फील्ड को बारिश की ज़रूरत थी। तो वो आने लगी है बारिश, तो वो बहुत खुश है, और अपनी बॉडी में रेन की जो ड्रॉप्स है उनको फील करने के लिए वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर आगे क्या करेगा, एंड वैन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेम्ड, जैसे ही वो घर से, मतलब घर से बाहर निकल गया था वो अपनी बॉडी को रेन ड्रॉप फील कराने के लिए, उसके बाद फिर वो जब घर के अंदर आता है तो वो क्या कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, है ना। क्या बोल रहा है वो कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, है ना, ये बारिश की बूंदें नहीं है, रेन ड्रॉप्स नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, है ना। तो फिर क्या गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, न्यू कॉइन्स, है ना। देखो बेटा, हमारा सीबीएसई ने ये अनाउंस कर दिया है कि हमको क्या करना है, ऑप्शनल क्वेश्चन ही, एमसीक्यूज ही आने हैं टर्म फर्स्ट में। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि जो लेंचो था वो रेन ड्रॉप को क्या बोलता है, रेन ड्रॉप क्या नहीं थी, इसको क्या बोला उसने, न्यू कॉइन्स बोला है या फिर गोल्ड कॉइन बोल दिया है या सिल्वर कॉइन बोल दिया है, ठीक है। तो ये हमको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आप अपनी जो बुक है उसमें ये अंडरलाइन करते चले, ठीक है, कि न्यू कॉइन्स बोला था उसने, है ना, नए सिक्के, है ना। अब नए सिक्के क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको क्या, किसकी ज़रूरत थी, बारिश की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा बारिश की उसको ज़रूरत थी, है ना, क्योंकि भूमि जो, धरती जो थी वो बहुत सूख चुकी थी, तो उसको बारिश की ज़रूरत थी, तो ये एक नए सिक्के की तरह है उसके लिए, है ना। द बिग ड्रॉप्स आर
10 cent pieces and the little ones are 5। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो क्या है 10 सेंट। अब सेंट क्या है यहाँ पे, सेंट इज़ अ करेंसी, है ना, एक करेंसी है ये। तो वो बोल रहा है कि जो बड़ी बड़ी ड्रॉप हैं, जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट की हैं, 10 सेंट की हैं, और जो छोटी गिर रही हैं, छोटी बूंदें गिर रही हैं वो क्या है 5 सेंट की हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। विद द satisfied expressions he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a certain of rain। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर, अब देखो उसको क्या चाहिए, जैसे हमको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो चीज़ हमको मिल जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो वो भी अब क्या हो गया है, सेटिस्फाइड हो गया है ना। तो वो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस के साथ फील्ड में जो राइप कॉर्न है और जो फ्लावर्स हैं उनको उनको क्या है, रेन ने पूरी तरीके से ट्रैप्ड करके रखा है। तो ट्रैप्ड क्या है यहाँ पे, कवर करके रखा है ना। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall। ठीक है, तो क्या होता है, अचानक से, बट सडनली, अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन, है ना, बहुत ही ज़ोरों से एक स्ट्रॉन्ग विंड आने लगती है, मतलब तूफान जैसा आने लगता है। जैसे विंड चलती है हल्की हल्की तो वो विंड कहलाएगी, बट जब स्ट्रॉन्ग विंड हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, टेम्पेस्ट, तूफान, है ना, स्टॉर्म जिसको कहते हैं। बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ, वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगन टू फॉल। हिल स्टोन्स मतलब क्या होता है, ओले। ठीक है, आपने देखा होगा ओले गिरते हैं, बर्फ़ की तरह होते हैं, वाइट वाइट, है ना, सिक्कों की तरह। तो ये जो हिल स्टोन्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज़ exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। pearls मीन्स क्या होता है, मोती, है ना। तो क्या, जो अभी हमारा जो लंचो था उसने जो रेन ड्रॉप्स गिर रही थी उसको क्या बोला था उसने, न्यू कॉइन्स। ठीक है, बट हमारे जो बच्चे हैं उनने सुन लिए थे कि हमारे पापा जो हैं, जो बूंदे गिर रही थी बारिश की उसको न्यू कॉइन्स बोल रहे थे। तो अब ये तो वाइट वाइट गिर रहे हैं, है ना, उनको नहीं पता था कि ये ओले हैं, इससे क्या होता है। ठीक है, बच्चे हैं वो तो। ठीक है, तो वो क्या क्या बोलते हैं कि ये सिल्वर कॉइन्स हैं, सिल्वर वाइट है वो। ठीक है, तो अब बच्चे जो हिल स्टोन्स गिर रहे हैं उनको वो सिल्वर कॉइन्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, और फिर रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और ये जो जमे हुए मोती हैं, है ना, मोती की तरह पर्ल्स जो हैं, जो ओले हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए वो घर से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। जो हमारा लैंचो है वो बहुत परेशान हो गया है, वो कह रहा है कि ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हो रहा है ये, है ना। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये ओले जो है गिरना जल्दी से बंद हो जाए, मतलब जल्दी से पास हो जाए। ये टाइम जो है, जो बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं वो जल्दी से निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ये बहुत जल्दी नहीं गए। फॉर एन आवर द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड। ठीक है, क्या हुआ, पर ये जो वो होप कर रहा था कि ये जो ओले हैं वो गिरना जल्दी बंद हो जाएं, वो जल्दी बंद नहीं होते हैं। कब तक गिरते रहते, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक ये जो ओले हैं वो घर के पास, घर में, घर के ऊपर, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड, सभी जगह वो गिरते हैं। ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी वैली में वो गिरते रहते हैं। द फील्ड वाज वाइट, जो फील्ड था, वो जो खेत था, फील्ड मीन्स क्या होता है, खेत, खेत जो था वो पूरा वाइट हो चुका था। क्यों वाइट हो चुका था, क्योंकि ओले जो है वो वाइट है ना। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, ये एक और क्वेश्चन बन गया बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सॉल्ट, कि कैसा लग रहा था, जैसे कि पूरे के पूरे फील्ड में क्या कर दिया गया है, सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स नमक, है ना, नमक फैला दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए आप। नेक्स्ट पैराग्राफ, नॉट अ लीफ रिमाइंडेड ऑन द ट्री, मतलब कि कोई भी ट्री में, कोई भी पेड़ जो थे, जो कॉर्न के जो पेड़ लगे हुए थे, है ना, पौधे लगे हुए थे, उसमें एक भी पत्ती नहीं बची थी। नॉट अ लीफ, कोई भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मकई की खेती थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी, फिनिश हो गई थी, है ना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द
प्लांट्स, फ्लावर जो थे, जो मतलब उसमें लगे हुए थे, पौधे में लगे हुए थे कॉर्न के, है ना, वो क्या हो गए थे, पूरे फ्लावर्स जो थे वो गिर चुके थे। लैंचोज सोल वर फिल्ड विथ सैडनेस, लैंचो का जो सोल था, आत्मा थी, वो पूरी तरीके से सैडनेस से क्या हो गई थी, भर गई थी, है ना। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म जो तूफान था वो पास हुआ, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सैड टू हिज सन्स, है ना। फिर जब मतलब बारिश बंद हुई, स्टॉर्म बंद हुआ, तूफान बंद हुआ, तब वो कहाँ गया, फील्ड के बीचों बीच में मिडिल में जाके खड़ा हो गया और अपने बच्चों से क्या बोला, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट would have left more than this the hail has left nothing, है ना। ये देखिए, ये एक और ये इसको भी अंडरलाइन कर लें आप। अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट, लॉकस्ट क्या होता है, देखिए इंसेक्ट, एक टाइप का एक इंसेक्ट होता है, विच फ्लाई टू बिग स्वॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, है ना। मतलब कि एक इंसेक्ट होता है जो कि ग्रुप में चलते हैं, है ना, इंसेक्ट्स होते हैं ये जो कि ग्रुप में चलते हैं और जो क्रॉप्स होती है, जो फसल होती है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एक साथ जाते हैं और पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अब जैसे कि ये ओले गिरे हैं, तो कैसे क्या हुआ है, ये ओलों ने पूरी तरीके से फसल को बर्बाद करे ना, जैसे कि ये इंसेक्ट्स का जो ग्रुप होता है वो आकर के पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। तो वो इस ओले वाली हिल स्टोन वाली जो रेन थी उसको क्या बोलता है, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट। ओके, अब क्या होगा आगे, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं रहेगा, ठीक है। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, ये जो रात थी वो बहुत ही सॉरोफुल थी, बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल और वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो काम था, जो हमने खेतों में काम किया था, वो किसी काम का ही नहीं रहा, ऐसा लैंचो बोलता है ना। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है हमारे लिए, ऐसा कोई नहीं है जो कि हमारी हेल्प कर सकेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, है ना, इस साल हम सबके सब भूखे रहेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। आगे चलते हैं बेटा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, है ना। सॉलिटरी मीन्स क्या होता है, अकेलापन, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि उस वैली में ये जो लैंचो की फैमिली थी वो अकेला घर था। तो ये जो वैली में यहाँ पे जो सॉलिटरी हाउस था जहाँ पे ये लोग रहते थे, तो ये सब मतलब सारी आशाएं भूल गए थे, बट उनके पास एक सिंगल होप थी। वो क्या होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान हमारी हेल्प करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। मतलब सब एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं कि इतने ज़्यादा अपसेट नहीं होने की ज़रूरत है ना। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये मत सोच लो कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, हमेशा याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो कोई भी भूख से मरता नहीं है। मतलब सब एक दूसरे को संतावना दे रहे हैं, है ना। लैंचो अपने बच्चों को दे रहा है, अपनी वाइफ को, उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को, है ना, ठीक है। अब आगे क्या होता है, दैट्स वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही वो सब लोग कह रहे थे कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल दो द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, सारी रात लैंचो उसी के बारे में सोचता रहा कि बस भगवान हमारी हेल्प करेंगे। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, क्योंकि भगवान जो होता है उसकी आंखें सब जगह होती है, वो सब कुछ देखता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्सियस, कॉन्सियस क्या होता है, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, है ना। मतलब कि यदि किसी पर्सन जो है उसके अंदर में क्या चल रहा है, सही है वो गलत है ना, ये सब कुछ भगवान को पता होता है, ठीक है। मतलब भगवान सब कुछ देखता है। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि लैंचो जो था ऑक्स ऑफ मैन, मतलब कि हिंदी में आपने सुना होगा कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल होना मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना। तो लैंचो जो था वो बहुत ही क्या था, लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ
मैन, कैसा है मैन था, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है ना। वर्किंग लाइक एन एनिमल, है ना, जो कि एक एनिमल की तरह वर्क करता था इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर उसे ये भी पता था कि वो कैसे, मतलब कैसे लिखना है, मतलब लिखना पढ़ना जानता था वो, ठीक है। द फॉलोइंग संडे the daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो दूसरे दिन संडे था, उस दिन उसने क्या किया, लेटर लिखा, है ना, खुद ने ही अपना लेटर लिखा और टाउन के जो जहाँ पे मतलब कि पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे वो गया और मतलब लेटर लिखने के लिए गया है वो, ठीक है, और लेटर लिख के ले गया है और वहाँ पे वो पोस्ट करेगा। ये क्या था, लेटर टू गॉड, भगवान को एक लेटर था, ठीक है। मतलब उसको भगवान पर इतना विश्वास है, उसको मतलब ये नहीं है कि भगवान को लेटर कैसे पहुँचेगा, मतलब वो कोई ये जैसे कि हम सोचेंगे कि भगवान को पहुँचाना है, कैसे पहुँचाए लेटर, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा, है ना। अब क्या लिखा है उसने, देखिए लेटर में, गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यदि आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, मेरी जो फैमिली है और मैं जो हूँ वो इस साल क्या हो जाएगा, आई विल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग भूखे रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 peso इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until द क्रॉप कम्स बिकॉज द हिल स्टोन्स, ठीक है। तो उसने क्या लिखा कि मुझे कितने चाहिए, क्या चाहिए मुझे, 100 पीसो चाहिए। पीसो एक करेंसी है, देखिए, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, है ना। पीसो एक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की क्या है, करेंसी है। तो वो बोलता है कि मुझे कितने की ज़रूरत है, 100 पीसोज़ की ज़रूरत है। क्यों चाहिए अब 100 पीसोज़, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, है ना, मेरी जो खेती है उसको मुझे फिर से बोना पड़ेगा, और जब तक मेरी क्रॉप है पकेगी नहीं तब तक हम उसको काटेंगे नहीं, तब तक हमको मुझे अपनी फैमिली को खिलाना पिलाना भी है ना। तो इसलिए मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है, बिकॉज द हिल स्टोन्स, आगे उसने डैश डैश कर दिया क्योंकि उसको पता है कि भगवान को सब मालूम है कि हिल स्टोन्स गिरी हुई है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, ठीक है, तो वो छोड़ देता है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. है ना, तो वो जल्दी से जाता है पोस्ट ऑफिस में, इन्वेलप लेता है, वहाँ एड्रेस डाल देता है टू गॉड, और उसको फिर वो स्टैम्प लगा करके मेल बॉक्स में डाल देता है। आगे देखते हैं। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God, है ना। एक एम्प्लॉय है जो कि पोस्टमैन है ना, जो कि पोस्ट ऑफिस में भी कुछ हेल्प करते रहता है। वो अपने बॉस के पास जाता है, हंसते हुए, हृदय से हंसते हुए जाता है, और लेटर, वो जो लेटर लिखा था लेंचो ने, जो भगवान को था, वो दिखाता है उसको। नेवर इन हिज कैरियर as a postman he knew known that address, है ना, मतलब अभी तक उसके कैरियर में, जब से वो पोस्टमैन बचा है तब से उसने आज तक नहीं देखा है कि इस प्रकार का भी कोई एड्रेस है। तो पोस्ट मास्टर अ फैट एमीबल, ठीक है, एमीबल की मीनिंग यहाँ लिखी है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, मतलब कि बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर है उसका और बहुत ही खुशनुमा पर्सन है वो, है ना। जो कि पोस्ट मास्टर है वो थोड़ा सा मोटा सा फ्रेंडली और प्लेजेंट पर्सन है। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." ठीक है, तो जो पोस्टमैन था उसने पोस्ट मास्टर को लेटर दिखाया तो पोस्ट मास्टर को भी हंसी आ गई। फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा पर्सन था, उसने अपनी हंसी को रोका, वो सीरियस हो गया और अपनी डेस्क जो है उसमें लेटर को निकाला और क्या कहा, क्या विश्वास है, व्हाट फेथ। मैं आशा करता हूँ कि इतना भगवान पर विश्वास मुझे भी हो जितना इस लेटर लिखने वाले को है ना, कि वो अपनी जो करेस्पॉन्डेंस है ना, पत्र व्यवहार जिसको कहते हैं, उसके लिए भगवान को लेटर लिख रहा है ना। सो इन ऑर्डर
So, in order not to sag the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, है ना. आंसर द लेटर, है ना. तो जो हमारा जो पोस्ट मास्टर है, अब वो सोचेगा कि जो राइटर है जिसने ये लेटर लिखा है भगवान को, उसके फेथ को तोड़ना नहीं चाहिए. तो वो चाहता है, वो सोचता है कि अब भगवान बन के हमको इसका आंसर देना चाहिए. पर उसको नहीं पता था कि वो पैसे मांगेगा, है ना. उसने सोचा भगवान से क्वेश्चन करेगा, मैं आंसर लिख के दे दूंगा. बट वैन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, ना. जैसे ही वो लेटर खोलता है, उसको पता चलता है कि गुडविल, इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो और कुछ की भी ज़रूरत है ना. बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशंस. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. charity क्या होता है? दान. ठीक है. तो वो क्या करता है, डिसाइड करता है, लेटर पढ़ता है, तो उसको पता चलता है कि भाई इसको तो पैसे की ज़रूरत है. तो वो भी एक एम्प्लॉई है, और बाकी जो उसके पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको वो बोलता है कि इसकी हेल्प हमको करना है. तो सभी चैरिटी के रूप में सभी अपनी अपनी सैलरी से कुछ कुछ देते हैं. उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, सब लोग अपने थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सके वो लोग देते हैं. ठीक है. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसो. उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया 100 पीसो, क्योंकि 100 पीसो बहुत होते हैं. दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयज़, है ना. उनकी भी इतनी इनकम नहीं है. तो वो अब सोचेगा कि क्या करूं. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. तो वो डिसाइड करता है कि ठीक है, जितने इकट्ठे हुए हैं उतने ही डाल देता हूँ. तो कितने इकट्ठे कर पाया वो? ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब आधे से ज़्यादा. ठीक है. मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 70 पीसो बेच पाता है वो, 70 पीसो कलेक्ट कर पाता है. ठीक है. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. ठीक है. तो वो अपने एनवेलप में पैसे डालता है और ऊपर क्या करता है, भगवान की साइन कर देता है गॉड, कि भगवान ने भेजा है. ओके. आगे देखते हैं. द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. तो दूसरे संडे लैंचो आता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. तो जो पोस्टमैन है वो उसको दे देता है कि हाँ तुम्हारे लिए लेटर तो आया है. और जो पोस्ट मास्टर है जिसने उसके लिए इतना अच्छा काम किया है ना, वो देखना चाहता है कि क्या एक्सप्रेशन होते हैं इसके, क्या ये सरप्राइज़ होता है कि हाँ भगवान भी पैसे भेजते हैं, है ना. इस प्रकार से तो वो अपने ऑफिस से ही उसको देख रहा होता है. लैंचो सोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. ठीक है. तो ये आप देख लें, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लें कि लैंचो सोड नॉट अ लाइटेस्ट सरप्राइज, मतलब उसको कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ, मतलब पैसे देख के वो बहुत सरप्राइज नहीं हुआ कि भगवान ने भेजे. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे. बट ही बिकेम एंग्री, पर वो गुस्सा हो गया. क्यों? वैन ही काउंटेड द मनी, क्योंकि उसने पैसे काउंट करके देखा. उसने तो 100 पीसो बोला है, बट 100 पीसो नहीं थे, ये तो 70 पीसो थे. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, है ना. वो सोचता है वहीं पे बैठे बैठे काउंट करके पैसे कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते. मैंने 100 पीसो भेजा है, बोला है तो 100 ही भेजते भगवान. और डिनाई मतलब मना करना, तो भगवान कभी मना भी नहीं कर सकते जो मैंने रिक्वेस्ट किया है उनसे, है ना. मतलब क्या हुआ कि बीच में ही किसी ने पैसे निकाल लिया है, ऐसा वो सोचता है ना. इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, है ना. जल्दी से लैंचो जो विंडो है जहाँ से पेपर और इंक मिलेगी वहाँ जाता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और एक पब्लिक राइटिंग टेबल लगे रहते हैं पोस्ट ऑफिस में, आपने देखा होगा, वहाँ पे जाके बैठ जाता है. ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना स्टार्ट करता है. विथ मच
रिंकल्ड ऑफ हिज ब्रोज। तो उसकी जो आईब्रोज है ना, ब्रोज, वो कैसी हैं, रिंकल्ड हो गई हैं, मतलब वो बहुत गुस्से में है। मतलब उसकी एक्सप्रेशन से आप फील कीजिए कि वो गुस्से में है कि भगवान ने 70 पीसों भेजा है ना। तो उसकी जो आईज़ है, आईब्रोज हैं, वो रिंकल्ड हो चुकी हैं। कॉसेस डिवाइड द इफेक्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। मतलब अपने आइडियाज़ उसके दिमाग में क्या क्या आ रहे होंगे कि वो क्या लिखेगा, है ना। तो इस कारण से वो बहुत, उसकी आईब्रोज जो है रिंकल्ड हो चुकी है। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। ठीक है, तो क्या करता है वो, लेटर लिखता है, जैसे उसका फिनिश होता है वो विंडो, फिर से विंडो पे जाता है, स्टाम्प खरीदता है ना, और उसको एनवेलप में डाल करके और फिर अपनी मुट्ठी पर अच्छे से प्रेस कर करके और फिर वो उसको मेल बॉक्स में डालेगा। द मूवमेंट ऑफ लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। वो सोचता है कि अब पोस्ट मास्टर है, उसको भी लग रहा है कि लेंचो ने क्या लिखा होगा। तो जैसे वो मेल बॉक्स में डालता है, पोस्ट मास्टर झट से जाता है, लेंचो के जाने के बाद झट से जाता है और देखता है, खोल करके देखता है कि क्या लिखा है। वो सोचता है कि ज़रूर थैंक यू लिखा होगा, है ना। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी। भगवान, जितने पैसे मैंने मांगा था उसमें से मुझे कितने मिले हैं, ओनली 70 पीसोस मुझे प्राप्त हुए हैं, रीच हुए हैं, है ना। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसे मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर मुझे अब मेल के थ्रू इसको मत भेजिएगा। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रॉक्स। और लास्ट में लिख देता है लेंचो। बंच ऑफ क्रॉक क्या होता है ना। बंच ऑफ क्रॉक मतलब बदमाशों का झुंड, है ना। मतलब जिसने उसकी हेल्प किया है ना। पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे, पोस्ट मास्टर था, उन लोगों ने उसकी किसी जैसे भी हो सके अपनी सैलरी से काट काट के जो पैसे इकट्ठे किए, उनको वो क्या बोल रहा है, बंच ऑफ क्रॉक, है ना। तो इस प्रकार से वो लिख के अपने लेटर को फिनिश करता है। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो। इन अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के MCQs देखेंगे बेटा।